कहानी की शुरुआत में सीरिया देश को दिखाया जाता है, जहां आतंकवादी 7 अमेरिकी पत्रकारों को बंधक बनाकर मारने वाले थे। अमेरिका को इसकी भनक लगते ही उन्होंने बकेट और अन्य होनहार स्नाइपरों को वहां तैनात कर दिया। स्नाइपर टीम वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मिलर ने बकेट को शूट करने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक सोल्जर ने मिररिंग करना शुरू कर दिया। एक बच्ची को देखकर मिलर रुक गया और बकेट को गोली चलाने को कहा, लेकिन बकेट का निशाना भी उस बच्ची की वजह से चूक गया, क्योंकि वह किसी मासूम को मारना नहीं चाहता था। इस चूक के कारण आतंकवादी चौकन्ने हो गए और उन्होंने एक ही पल में एक रिपोर्टर को मार दिया। बेस से तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि एक आतंकवादी एक बच्ची को लेकर कार से भागने लगा। तभी एक अमेरिकी टीम ने तुरंत एक ड्रोन उसके पीछे लगाया और कार को मिसाइल से उड़ा दिया, जिससे मिशन सफल रहा और रिपोर्टरों को बचा लिया गया। बाद में मिलर ने बकेट को समझाया कि ऑर्डर मिलने पर गोली चलानी ही पड़ती है, चाहे सामने कोई भी हो। बकेट ने माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद कहानी इस्तांबुल में शिफ्ट होती है, जहां पूरी स्नाइपर टीम एक पार्टी कर रही थी। बकेट बाहर आकर एक लड़की से मिलता है, जिसे बकेट के बारे में सब कुछ पता था। हालांकि बकेट को यह नहीं पता था कि कैसे। वह लड़की उसे पिछले मिशन के लिए बधाई देती है। इसी दौरान एक दूसरा स्नाइपर इस्तांबुल की सबसे ऊंची जगह पर अपना सेटअप लगाता है और उसका निशाना बकेट पर था। वह उसे मारने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन तभी ब्राइडल नाम का एक शख्स आता है और उस स्नाइपर को मार देता है, जिससे बकेट की जान बच जाती है। बकेट को यह जानने की उत्सुकता होती है कि वह शख्स उसे क्यों मारना चाहता था, इसलिए ब्राइडल तुरंत बकेट को बुलाकर मिलता है और उसे समझाता है कि उसे खुले में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उसने अभी अभी एक अनजान शख्स को मारा है जो बकेट पर घात लगाए बैठा था। ब्राइडल उससे पिछले मिशन के बारे में भी पूछता है। बकेट बताता है कि उसे आतंकवादियों के बीच एक बच्चा दिखा, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई। ब्राइडल उसे समझाता है कि वे अच्छे इंसान हैं, लेकिन काम की बात आने पर उन्हें केवल ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, जैसा कि मिलर ने भी कहा था। इसके बाद जनरल उन्हें अगले मिशन पर भेजने के लिए बुलाते हैं। वहां उन्हें वही लड़की दिखती है जो बकेट के साथ रेस्टोरेंट के बाहर थी। वह लड़की असल में इस खुफिया मिशन की इंचार्ज थी, जिसकी निगरानी में उन्हें काम करना था। टीम का अगला मिशन जॉर्जिया में एक तेल रिफाइनरी को आतंकवादियों के कंट्रोल से छुड़वाना था और उसके मालिक क्लियर को बचाना था। लड़की, जो अब मिशन की इंचार्ज थी, सभी को योजना समझाती है। स्लेटर, जो कि उनका इंचार्ज है, बेस पर ही रहकर ड्रोन से सभी पर नजर रखेगा और टीम को क्लियर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। इस मिशन की विफलता का मतलब था कि आतंकवादी मासूम लोगों को मारते रहेंगे और फैक्ट्री पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेंगे, जिससे और तबाही मच सकती है। इसी बीच क्लियर अपनी सिक्योरिटी के साथ फैक्ट्री जा रहा था। बकेट की टीम को दूर एक फ्लैशलाइट दिखती है और तभी गोलियों की बौछार से क्लियर की आगे वाली कार पलट जाती है। उन पर लगातार स्नाइपर से गोलियां चलाई जा रही थीं। आतंकवादी हेडगजा अपने स्नाइपरों के साथ घात लगाकर बैठा था और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बकेट और उसके साथियों की लोकेशन पहले से ही पता थी। इस हमले में उनका एक साथी मारा जाता है। बकेट तुरंत बेस को जानकारी देता है और वे एक ड्रोन भेजते हैं जो उस जगह को तबाह कर देता है, जिससे गोलीबारी रुकती है। थोड़ी देर बाद जब वे घटनास्थल पर जाते हैं तो वहां कोई लाश नहीं मिलती, जिससे उन्हें लगता है कि दुश्मन भाग गए। वे क्लियर को बचा लेते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। बेस पर आकर बकेट कमांडर पर गुस्सा होता है और कहता है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। वहां बताए गए लोगों से कहीं ज्यादा लोग थे और उनके पास स्नाइपर भारी मात्रा में हथियार भी थे। गुस्से में बकेट यहां तक कह देता है कि उसे यकीन है कि उनके ग्रुप में कोई गद्दार है जिसने दुश्मनों को उनकी लोकेशन बताई थी, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। उसके इस व्यवहार के कारण उसकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह पर कर दी जाती है जहां इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, ग्रैंड कुश माउंटेन। उसे वहां बिछ रही एक पाइपलाइन को मॉनिटर करना था ताकि कोई अनहोनी न हो। वहां उसकी मुलाकात साजिद नाम के एक लोकल आदमी से होती है, जो उसे पहाड़ की ऊंचाई पर एक लोकल बार में ले जाता है। साजिद उसे समझाता है कि यहाँ इंग्लिश नहीं बोलनी है, क्योंकि यहाँ के लोग अमेरिकियों से नफरत करते हैं। लेकिन बकेट गलती से एक शब्द बोल देता है, जिसके बाद भयंकर लड़ाई हो जाती है। एक ट्रेन्ड आर्मी मैन होने के नाते बकेट उन सभी का डटकर सामना करता है और सभी को पस्त कर देता है। तभी वहां मॉस्को की एंट्री होती है, जो उससे कहता है कि अच्छा तुम आ गए, मुझे तुम्हारा बहुत देर से इंतजार था। मॉस्को उसे एक दूसरी जगह ले जाता है जहां और भी कई लोग थे। मॉस्को बताता है कि कुछ लोग पाइपलाइन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दुश्मनों को खबर भी दे रहे हैं। लेकिन बकेट जब उन लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वे तो मामूली चोर हैं और उनसे कोई खतरा नहीं है। बकेट मॉस्को को कहता है कि उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि जेल में बंद कर देना चाहिए। बकेट और मॉस्को उन चोरों को बंकर के पास ले जाते हैं, जहां उन्हें एक औरत मिलती है जिसके हाथ में बंदूक थी। बकेट को देखते ही उसके चेहरे पर मदद मांगने का भाव साफ दिखता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है जो बकेट पर फायर करने लगता है। बकेट की टीम उन दोनों को, साथ ही उस औरत को भी मार देती है। यह देखकर बकेट को बुरा लगता है, क्योंकि उसका एक अटूट वसूल है। वह कभी भी औरतों और बच्चों को नहीं मारेगा और इसी वसूल की वजह से वह शायद आज यहाँ है। मॉस्को जब बकेट को परेशान देखता है तो वह उससे वजह पूछता है। बकेट उसे वही बात बताता है कि वह बच्चों को, औरतों को मार नहीं सकता। तब मॉस्को उसे अपना वसूल और एक कड़वा सबक बताता है। मॉस्को भी एक स्नाइपर था
और एक बार मिशन के दौरान उसने एक बच्ची को देखा जिसने अपनी जैकेट में कुछ छुपा रखा था। मॉस्को को लगा कि वह खाने का सामान है और उसने उस पर शक नहीं किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस बच्ची ने अपनी जैकेट में बम छुपाया था जिसे वह बेस तक ले गई और फोड़ दिया, जिससे मॉस्को की एक गलती की वजह से 300 सैनिकों की जान चली गई। मॉस्को उसे समझाता है कि अगर उसने उस बच्ची को वहीं मार दिया होता तो उसके साथी आज जिंदा होते। वह कहता है कि यह बकेट के लिए एक सीख है, क्योंकि उन पर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उन्हें निभाना है। कुछ देर बाद बकेट के पास मिलर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि पिछले मिशन में जिस आदमी को उन्होंने पहाड़ पर मारा था वह असल में गजा का कजिन था और गजा अभी भी जिंदा है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि मिशन को जारी रखा जाए और बकेट को वापस बुला लिया जाए। बकेट अपना सामान पैक करके तुरंत निकल जाता है। अपनी पुरानी टीम से मिलकर उसे पूरा प्लान बताया जाता है। वे लोग उस जगह के चारों ओर असल बारूद फिट करना शुरू कर देते हैं ताकि भागने की कोशिश करने वालों को मारा जा सके। थोड़ी दूरी पर ही एक कॉटेज में आतंकवादी छिपे हुए थे और उन्होंने उनके लोगों को भी कैद कर रखा था। टीम तुरंत अपनी पोजीशन लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक समय आता है जब बकेट की टीम के लोग मारे जाने लगते हैं। तब बकेट अपना कौशल दिखाता है और बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों को मार गिराता है। बकेट की टीम के लोग जवाबी कार्यवाही शुरू कर देते हैं और उन्होंने जितने भी बम लगाए थे वे ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, जिससे दुश्मन के कई साथी मारे जाते हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बकेट के कई लोग कॉटेज पर फंस गए थे। बकेट दूर से उन सभी पर निशाना लगाता है। दुश्मनों ने उसके टीम लीडर को बंदी बना लिया था और वे उसे कुल्हाड़ी से मारने वाले थे। बकेट खुद के सामने ऐसा होते हुए देख नहीं सकता था, इसलिए उसने दूर से ही निशाना लगाया और खड़े सभी लोगों को हेडशॉट मारा, जिससे लीडर की जान बच गई। कुछ देर बाद लीडर बकेट की बहुत तारीफ करता है। बेस में यह खबर पहुंचती है और सभी बकेट से बहुत खुश होते हैं कि वह आखिरी तक टिका रहा और बहादुरी से मिशन को अंजाम दिया। आर्मी उसकी सजा माफ कर देती है और उसे उसकी पुरानी जगह पर बुला लिया जाता है। वहां जाकर बकेट कहता है कि वह अब पहले वाला काम नहीं करने वाला। उसे पता है कि गजा अभी भी जिंदा है और वह उन पर हमला नहीं करने वाला, क्योंकि वह ऐसा कभी चाहता ही नहीं था। बकेट कहता है कि वह गजा को मारेगा भी नहीं, बल्कि उसे सिर्फ वह इंसान चाहिए जिसने आर्मी के साथ गद्दारी की और उनकी लोकेशन बताई, जिससे उनके कई साथी मारे गए। इसलिए वह गजा के भाई की अस्थियां उसे देने जाएगा और बदले में पूछेगा कि उन्हें किसने उनके बारे में बताया था। उसके साथी उसे समझाते हैं कि अगर वह वहां गया तो गजा उसे तुरंत मार देगा, पर बकेट को अब मौत से डर नहीं लगता। उसे यह कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वह गद्दार कौन है। वह अस्थियां लेकर गजा को ढूंढने निकल जाता है। उसके साथ एक और साथी भी था जिसे आतंकवादियों की भाषा आती थी। काफी समय बाद बकेट और उसका साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें गजा का आदमी मिलता है। बकेट उसे अस्थियां दे देता है और पूछता है कि उन्हें स्नाइपर लोकेशन किसने दी थी। इस बात से गजा का आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी है और न ही कभी मांगेंगे। तभी बेस पर जनरल देखते हैं कि बकेट और उसका साथी खतरे में है, क्योंकि गजा का आदमी अब गुस्से में लग रहा था। इसलिए वे बिना देर किए ड्रोन से फायर करने का ऑर्डर देते हैं। उधर पहाड़ी पर गजा कहता है कि वह आज उन्हें नहीं मारेगा, लेकिन यह भी न भूलें कि अगर वे उसके काम में टांग अड़ाएंगे तो वह सबसे पहले उन्हीं को मारेगा। तभी मिसाइल आती है, लेकिन दोनों किस्मत से बच जाते हैं। लेकिन यह जानकारी नहीं मिल पाती कि गजा इस हमले में जिंदा था या मारा गया। बेस पर आते ही बकेट पर सभी गुस्सा होते हैं और उससे पूछते हैं कि खतरा होने के बावजूद वह वहां क्यों गया। बकेट उन्हें बताता है कि उसने वहां एक आदमी के हाथों में एक सैटेलाइट फोन देखा, जिसकी मदद से वे उस दिन उनकी सारी बातें सुन रहे थे और उनकी सारी लोकेशन के बारे में भी उन्हें पता चल गया था। बकेट उन्हें बताता है कि अब उन्हें और होशियार रहना पड़ेगा। इतने में उनके पास जनरल का कॉल आता है। जब वे उन्हें यह सब बताते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी टेक्नोलॉजी में सेंध कैसे लग सकती है और यह सैटेलाइट डिवाइस उनके हाथ कैसे लगा, जिससे उन्हें ड्रोन की भी लोकेशन पता चल जाती थी। जनरल सभी को चौकन्ना रहने को कहते हैं और जंग के लिए तैयार होने को बोलते हैं, क्योंकि अब गजा को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। जहां वे रह रहे थे वह जगह चारों ओर फोर्स से घिरी थी, इसलिए उन्हें चालाकी से आगे बढ़ना था। सभी स्नाइपर अपनी जगह ले लेते हैं, लेकिन गजा के स्नाइपर भी उन पर नजर रखे हुए थे। वे पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी को आता देख उनके एक सैनिक को मार गिराते हैं ताकि उनका ध्यान भटक सके। आर्मी के स्नाइपर को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही वह स्नाइपर भी गोली चला देता है, जो आर्मी के सैनिक के कंधे पर लगती है। गजा के लोग उन पर भारी पड़ रहे थे और वे मिनटों में उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेते थे। उधर हेडक्वार्टर से ड्रोन उड़ाए जाते हैं। तभी घायल स्नाइपर के पास बकेट और उसका साथी आकर कहते हैं कि अपनी वेस्ट उतार दो और जितने भी डिवाइस हैं उन्हें फेंक दो, क्योंकि उनमें जीपीएस लगा हुआ है और उसी से वे उन्हें ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जीपीएस कॉम्प्रोमाइज हो गया है। सभी बकेट की बात मानते हैं और सारे डिवाइस फेंक देते हैं, जिसके बाद पैदल सैनिक उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से आतंकवादी फायर कर रहे थे, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी स्लेटर और कुछ देर बाद जनरल भी आते हैं, जिसे बकेट बताता है कि यह असल में एक ट्रैप था और वे कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। जनरल कहते हैं कि अब वे कुछ भी करें,
उन्हें बस उन्हें खत्म करना है। इसलिए वे अपनी एयर फोर्सेस को बुलाते हैं और पता लगाने को कहते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। सैटेलाइट की मदद से पता चलता है कि आतंकवादियों की कार की लोकेशन अब उनके हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रही है, जो कि असल में किलो की तेल फैक्ट्री है। वे किसी भी कीमत पर उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। आतंकवादी हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और पूरे हेडक्वार्टर को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। सारे गार्डों को मार देते हैं। टीम इंचार्ज और जनरल भी वहां मौजूद थे और सबकी जान खतरे में आ गई थी। इतने में बकेट और मिलर दोनों इस तेल फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं और कुछ ही दूरी से बहुत ही सटीक शूट्स मारना शुरू कर देते हैं। बकेट सभी लोगों को मार रहा था। मिलर एक फ्लैश करने का आइडिया देता है जिससे कि दुश्मन थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाए, लेकिन उन्हें पहले उस बंदे को मारना था जो पूरी सैटेलाइट सर्विलांस को कंट्रोल कर रहा था। गजा का स्नाइपर भी शांत बैठने वाला नहीं था। वह भी बकेट की ओर निशाना साधता है और उसके एक साथी को गोली मार देता है। बकेट इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि वह स्नाइपर उससे दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी बकेट को उसकी गन की फ्लैश दिखती है और वह समझ जाता है कि वह कहां है। वह सीधा एक गोली मारता है जो उसके गले को चीरते हुए निकल जाती है और दुश्मन का स्नाइपर मारा जाता है। उसके मरने के बाद बचे हुए सारे आतंकवादी वहां से भाग निकलते हैं और ये लोग अपने सीनियर और तेल रिफाइनरी दोनों को बचा लेते हैं। कहानी के आखिर में पूरी टीम एक बार फिर से इस्तांबुल में मिलती है। वहां जनरल आकर बकेट से कहते हैं कि उन्हें उसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसे तैयार रहना होगा। तभी बकेट स्लेटर को देखता है और उसके पास जाता है। स्लेटर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि जीपीएस डिवाइस वाली बात बकेट की सही थी और शायद उसे यह बात तभी समझ जानी चाहिए थी जिससे बहुत से लोग बच जाते। और इस बातचीत के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको कोई और मूवी की समरी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।